नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक रूल थे, ये बेसिक डिफरेंसेस थी, उन सबको हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में उसके आगे जो बाकी रह गया उसको देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो अब जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक बात की थी ज़रा बताओ। तो हमने क्या कर लिया था कि संख्याएं देख ली थी कितने प्रकार की होती हैं, है ना। उसमें फिर हमने आपको दशमलव पद्धति बताया था। ठीक, अब दशमलव पद्धति में हमने प्राकृतिक और कौन कौन सी बता दी थी, संपूर्ण संख्या बता दी थी, फिर परिमेय अपरिमेय बता दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन बना हुआ है, उसमें जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद मैंने आपको पूर्णांक भी बता दिया था। आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, जब इन सबको हमने जान लिया तो इसके आगे एक और आता है नाम, आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं कि वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्या। और दूसरे प्रकार की है काल्पनिक संख्या। कौन सी? काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक कौन सी थी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यानी इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या एंड काल्पनिक संख्या। बताइए, वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर क्या होते हैं? तो आप क्या कहोगे कि ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, जिनका मान हम निकाल सकें, वे सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान रखना वास्तविक संख्या में कौन कौन सी होती हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ जाती हैं, परिमेय और अपरिमेय भी आ जाती हैं। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी इंक्लूड होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए रूट के अंदर वे संख्याएं जिनका मान हम पूरा निकाल लेते हैं, वे सब की सब क्या हो जाती हैं? परिमेय हो जाती हैं, है ना। फिर रूट के अंदर वे संख्याएं जिनका मान हम पूरा नहीं निकाल पाते, वह अपरिमेय हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार की संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है? ये सब की सब वास्तविक संख्या है। यानी वास्तव में ऐसी संख्याएं मौजूद हैं, एग्जिस्टेंस हैं। यानी दोज नंबर विच इज एग्जिस्टेंस इन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो हम नंबर रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो चाहे रूट की नंबर हो, चाहे रूट की एग्जैक्ट वैल्यू निकले, चाहे एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले, लेकिन हम उनको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इसलिए वे सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो इसलिए आप ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय नहीं होंगी, होंगी, क्योंकि हम अपरिमेय में सबको दिखाते हैं। ठीक है, और जब बात करें काल्पनिक की, काल्पनिक का मतलब समझ रहे हो, यानी वो ऐसी संख्या की बात कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही मौजूद ना हो। यानी ऐसी संख्याएं जो हम दिखा ही ना पाएं, ऐसी कोई संख्या ही ना आए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप रूट के अंदर कोई माइनस संख्या ले लो। रूट के अंदर क्या कर लो? माइनस का कोई भी संख्या ले लो। आप मुझे ये बताओ, रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट का मतलब क्या होता है? ठीक, बताइए, इस रूट का मतलब क्या होता है? कि अंदर लिखी गई संख्या किसी न किसी का वर्ग रहा होगा, हमें क्या करना है? उसका वर्गमूल लेना है। इस रूट का मतलब क्या है? कि अंदर लिखी गई संख्या किसी न किसी का वर्ग है, तो हम क्या करते हैं? उस वर्ग का वर्गमूल ले रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ऐसी कोई ब्रह्मांड में संख्या है जिसका अगर हम वर्ग करें तो उसका वर्ग माइनस में आ जाए? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका हम वर्ग करें तो वर्ग माइनस में आ जाए? तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल नहीं। देखो, -2 का वर्ग किया कितना आया? 4, प्लस का 2 का वर्ग किया कितना आया? 4। तो क्या मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हम -2 का वर्ग करें और यहाँ पर -4 आ जाए? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो क्या ऐसी किसी संख्या का वर्गमूल संभव है? क्या ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट करेगी? तो आप कहोगे नहीं करेगी। तो इन्हीं संख्याओं तो काल्पनिक संख्या ही कहते हैं।
तब इन्हीं प्रकार की संख्याओं को ही तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कि रूट के अंदर अगर माइनस की कोई संख्या आ गई, इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसको हम अंडर रूट के अंदर माइनस होने के बाद भी उसको बाहर पूरा पूरा ले आ सके। तो ये सब की सब क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ऐसी कोई संख्या आ गई तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखो जैसे मान लो हमने लिख दिया माइनस का 9, तो आप कहोगे देखो 3 तो निकल सकता है, अंडर रूट माइनस का 1 रहेगा। अब ये कैसे रहेगा, देखो जैसे हमने क्या कर दिया, माइनस का 1 गुणे 3। अब देखो 3 का जोड़ा बन रहा तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट का -1 रहेगा। लेकिन -1 तो लिखा नहीं जाता, तो हम क्या कर देते हैं, इस -1 की जगह पर, देखो ध्यान समझना, यहाँ पर रूट ऑफ -1 की जगह पर i डिनोट कर देते हैं। क्या दिखा देते हैं, i। तो यहाँ पर 3 के साथ क्या आ जाता है, i। ठीक है, तो i मतलब इमेजिनरी, वैसे i को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, i को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो ये हो गई काल्पनिक संख्याएं। तो अभी आपने वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का कंफ्यूजन खत्म। वास्तविक संख्या समझ गए, काल्पनिक संख्या समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ठीक है, तो यानी क्या है कि कभी भी i का मतलब क्या हो गया, i मतलब रूट ऑफ -1। i का मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ -1। क्लियर। तो फिर i के अलग अलग वैल्यू क्या हो जाएंगे, i बराबर हमने क्या दिया, रूट ऑफ -1, तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा -1, तो i की पावर 4 क्या आ जाएगा, +1। तो कुछ क्वेश्चन तो इसी पर बन जाते हैं। देखो कैसे, अभी हटा दें इसको। देखो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जरा मुझे i का मान बताओ, देखो कुछ क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि i स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि i की स्क्वायर का मान -1 होगा। चलिए कुछ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, i की पावर 15, i की पावर 17, i की पावर 31, i की पावर 80, 1/i स्क्वायर, ठीक, 1/i³, ऐसे नंबर। अब जरा इनका मान बताएं क्या होगा। तो आपने एक चीज ध्यान दिया कि मैंने क्या लिखा था, i स्क्वायर बराबर -1 और i की पावर 4 दोस्तों क्या हुआ था, +1। ठीक है, तो यहां पर देखो i की पावर 2 है तो -1 आ गया। अब इस 15 को देखो, अगर हमें i की पावर 4 1 होता है तो क्या 15 को हम i की पावर 4 की पावर 3 गुणे i की पावर 3 नहीं कर सकते। देखो इस पावर को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है। तो 4 3 12 3 15। अब ये i की पावर 4 तो 1 है, तो आपको पता 1 की पावर कुछ भी लगाओ उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। फिर यहाँ पर i की पावर 3 को i की पावर 2 इंटू i नहीं कर सकते, कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। i की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 1, और i स्क्वायर का मतलब माइनस का 1 हो गया, इंटू i आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -i। ठीक है, तो i की पावर 15 कितना है, -i। अब यहीं पर देखो i की पावर 17 पर देखते हैं, तो आप कहोगे कि i की पावर 4 की पावर 4 कर दिया, इंटू i कर दिया। देखो 17 हो गया ना, 4 चौक 16 1 17। i की पावर 4 कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 की पावर 4 कर दी, इंटू i कर दिया, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, i। 31 की बात करें तो i की पावर 4 ऊपर कर दे 7, देखो 7 चौक 28, बचेगा i की पावर 3, और देखो i की पावर 3 डायरेक्ट आप याद रखिए माइनस का i होता है, इससे क्या है आपको यहाँ पर तोड़ने से बच जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 1 इंटू माइनस का i, तो ये कितना आ गया फाइनल आंसर, माइनस का i। ठीक है, अब अगर i की पावर 80 का है तो i की पावर 4 की पावर 20 हो गया। अब आपको पता i की पावर 4 क्या होता है, 1 की पावर 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, इसको हटा दें, समझ गए ना, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तीनों क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो अगला क्या है, जैसे आपसे कहा गया कि 1/i यानी 1/i। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इस i से ऊपर नीचे कर दीजिए गुणा, तो नीचे कितना हो गया, i स्क्वायर हो गया।
अब आपको पता आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो माइनस चाहे अंश में लगाओ चाहे हर में लगाओ वो नहीं बदलता है, तो हम अंश में करके इसको माइनस का आई कह दिया। ठीक है, फिर नीचे कितना था आई स्क्वायर। अब देखो दोस्तों आई स्क्वायर का मान तो -1 ही होता, तो इसका आंसर डायरेक्ट -1 आ जाएगा। ठीक, फिर कितना था आई की पावर 20, ये नंबर सा लिखा था। ठीक है, चलो आई की पावर 20 अगर है तो हम क्या करेंगे, आई की पावर 4 की पावर 5 कर दिया, आई की पावर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि इसकी वैल्यू लिख रहे थे हम पूरा, तो ये हमारा आ गया कितना 1। तो आई होप आप इमेजिनरी नंबर को ट्रांसफर करना समझ गए, देख लिए। ठीक है, तो इमेजिनरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ना क्लियर हो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, उस पर हम और बात कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर पर। देखो जैसे कल हमने आपको एक चीज़ बताई थी, अंक और संख्या, है ना, अंक और संख्या बताई थी। तो बताइए अंक क्या था और संख्या क्या थी। ठीक है, तो मन में सोच लिया अंक क्या था, संख्या क्या थी। जैसे मैं अगर कहूँ कि 1 से 30 तक, ऐसे मान लो 30 तक संख्याएं लिखें तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी या कितने अंक प्रयोग में लाए जाएंगे। 1 से 30 तक की संख्याएं लिखें तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी या कितने अंक आएंगे, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को समझो, इसमें अंक पूछ रहे हैं। देखो जैसे अगर हम नंबर लिखना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आपसे पूछा गया कि इन नंबरों में कितने अंक लगे हैं, तो आपने कहा भाई एक अंक तो ये है, एक अंक ये है, एक अंक ये है, यानी 9 तक तो ये 9 अंक हो गए कि नहीं हो गए। देखो देख के देखो, सभी में एक एक अंक हैं, तो आपने कहा 9 तो हो गए। इन देखो 10 से लेकर 30 तक हर एक संख्या में 2 अंक हैं कि नहीं है, बताइए। हर एक संख्या में 2 अंक है ना। अगर हर एक संख्या में 2 अंक हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितने अंकों की आवश्यकता हो गई। तो आपने कहा देखो 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42, कितने हो गए 42। तो देखो 42 अंक तो ये हो गए कहाँ से, 10 से लेकर 30 तक कितने हो गए 42, और आगे कितने थे 9, तो टोटल कितने आ गए 51। तो यानी मुझे ये पता चला कि 1 से 30 तक अंक अगर लिखें या संख्याएं लिखें तो मुझे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अंक समझ गए ना कि 1 से 9 तक में हर एक संख्या में एक एक अंक है, लेकिन जैसे हम 10 से शुरुआत किए तो 10 में देखो 2 अंक आ गए, 10 में कितने आ गए 2 अंक आ गए। तो इन 2 अंकों को कहाँ से 10 से लेकर हम 30 तक लिख डाले, तो पता चला 42 अंकों की मुझे जरूरत पड़ गई, ठीक है। और 9 अंक तो एक ही एक थे, तो टोटल कितने हो गए 51। लेकिन क्या आप मुझे बताओ ऐसा हर सवाल में कर पाओगे, नहीं ना। तो इसका कोई ना कोई तरीका तो देखें। तो अगर ये तरीका देखें तो अभी तो मैंने अंक गिन के दिखाया, आपने ये कहा कि देखो भाई 1 से 9 तक जो हैं इस हर एक संख्या में कितने अंक हैं, तो आपने कहा एक डिजिट है, एक अंक है ना, एक अंक थी। तो अगर एक अंक है तो 1 से 9 तक में कितने अंक आ जाएंगे, तो आपने कहा 9 आ जाएंगे, ठीक है। ये एक अंक की नंबर है, तो एक अंक की कितनी संख्या है, आपने कहा 9, तो 1 को 9 से गुणा कर दिया, 9 डिजिट आ गए, ठीक है, अंक आ गए, 9 अंक आ गए। अब मुझे बताओ 10 से लेकर 30 तक के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आपने कहा भाई 30 तक तो टोटल नंबर है, उसमें 9 तक तो चले गए, तो बचे कितने, तो आपने कहा भाई 30 में हम 9 माइनस कर दें, कितना आया 21। 21 जो नंबर हैं, जो संख्या हैं, हर एक संख्या में 2-2 अंक हैं कि नहीं है, तो आपने कहा बिल्कुल है। तो हमने क्या किया 2 से कर दिया गुणा, तो ये 2 कौन सा है, डिजिट है ना। तो कितना आ गया 42। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखो
आपके कितने अंक आ गए? तो आपने कहा 51। देखो अभी भी आपने जोड़कर भी देखा था तब भी 51 आ गया, ऐसे देखा तब भी 51 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 9 तक के अंकों में एक ही अंक होता है, इसलिए 9 लिख देंगे। उसके बाद 10 से लेकर आगे के जितने नंबर हैं उसमें से 9 को घटा देंगे और उनको कर देंगे 2 से गुणा, ठीक है। लेकिन कहाँ तक? सिर्फ 99 तक ही ऐसा होगा, उसके आगे का नंबर फिर बढ़ जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन और समझो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 से 80 तक, 1 से 80 तक संख्याएं लिखें तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपने कहा देखो भाई 1 से 9 तक जो अंक हैं इसमें कितने अंक थे? तो आपने कहा 1 अंक थे, तो 9 अंक ये हो गए। अब 80 में अगर 9 घटा दे तो कितना बचा? तो आपने कहा 71, ठीक है। 71 में हर एक अंक में 2 नंबर रहेंगे, तो आपने कहा बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि देखो 10 यानी 1 और 0 2, 11 1 और 1 2 हो गए ना, फिर 12 1 है और 2 है, ये हो गया। उस तरीके से 71 तक ऐसे नंबर आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 142 अंक। यहाँ तक कितने अंक आ गए? तो 142। तो आपसे पूछेगा भाई कुल कितने अंक हमने प्रयोग किए? तो आपने कहा इसको 9 और जोड़ दीजिए, 1 5 1 151। तो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे हो। तो ये आपके कुल अंकों की संख्या निकालने का तरीका है। देखो और नंबर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर आपसे कहा जाए 80 या ऐसे देखो 100 पेज की कॉपी में कितने अंक पृष्ठ संख्या लिखने में प्रयोग होंगे? जैसे आपसे इसकी कॉपी में कितने अंक पृष्ठ संख्या लिखने में प्रयोग होंगे। तो अब देखो यहां पर बात तो वही है ना। अब एक पेज में 2 पृष्ठ होते कि नहीं होते? जैसे देखो ये एक, जैसे ये एक ऐसे मान लो, ठीक है। ये क्या है? एक पेज है ना। ये इसका देखो ये एक पेज है ये, ठीक है। तो इसमें एक ये पृष्ठ एक है, ये पृष्ठ एक है, ठीक है। तो इसमें 100 कितने हैं? 100 पेज हैं, 100 पेज हैं। तो बताइए जरा पृष्ठ कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा जी पृष्ठ तो 200 हो जाएंगे। देखो सोच समझो कि अगर 100 पेज हैं, एक पेज में कितने 2 पृष्ठ होते हैं, तो भाई 100 कितने 200 पृष्ठ लिखने हैं। तो इसका मतलब मुझे जब नंबरिंग करनी होगी तो 1 to 200 तक नंबर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? देखो जैसे एक हमने यहाँ पर लिख दिया तो 2 इसके पीछे लिखेंगे ऐसे, इसके पीछे 2 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर 1 3 यहाँ पर नंबर लिखेंगे, फिर 4 इधर लिखेंगे। इस तरीके से हर एक पृष्ठ पर 2 अंक लिखे जाते हैं। तो 100 पेज की अगर कॉपी है तो उसमें कितने पृष्ठ हो जाएंगे? 200। तो इसका मतलब मुझे 1 से लेकर 200 तक अंक लिखने हैं। अब मुझे बताओ कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? तो देखो 1 से 9 तक जब आपने लिखा तो एक ही अंक यूज किया, तो इस तरीके से 9 अंक आपके खर्च चले गए, ठीक है। उसके बाद जब आप लिखते लिखते चले आओगे तो एक जगह 99 लिखोगे, तो 99 तक हर एक संख्या 2-2 अंकों की है। तो अगर हम 1 से, देखो इसको अगर तोड़ लें तो 1 से 9 तक 1 अंक है, फिर 10 से 99 तक 2 अंक हैं कि नहीं है? 2 अंक बिल्कुल है कि नहीं है, ठीक। फिर 100 से 200 तक कितने? 100 से 200 तक 3-3 अंक हैं कि नहीं है ना। तो हम इसी को तोड़ेंगे तो बताइए 99 में 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितने बचेंगे? तो आपने कहा 90 बचेंगे। इन 90 में हर एक अंक में 2 अंक हैं कि नहीं है ना। तो 180 हो गए। फिर आपने कहा भाई 100 से लेकर 200 तक, कहाँ? 100 से लेकर 200 तक में कितने अंक होंगे? तो आपने कहा भाई 200 में क्या करिए 99 नंबर हटा दीजिए। देखो 200 में क्या करिए 99 नंबर हटा दीजिए, क्योंकि 99 लास्ट वाला नंबर है जो 2 अंक का था, ठीक है। तो जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना आ गया 1, यहाँ पर कितना रहेगा 0, यहाँ पर कितना रहेगा 101।
अब मुझे बताओ हर एक अंक, जैसे 100 अंक 001, 101 101, 102 102 इस तरह नंबर रहेंगे, तो हर एक अंक में 3 रहेगा। 3 से हमने कर दिया गुणा, तो जैसे 3 से गुणा किया 303 आ गया। अब कुल अंक पूछ रहे थे, सबको कर दीजिए जोड़, कुल अंक देखो 9 और 180 189 हो गया, प्लस 303, 9 3 12 9 4, ये आपका हो गया 492। यानी 100 पेज की कॉपी में कितने अंक प्रयोग करेंगे? 492। जोड़ देख लेना एक बार, 9 3 12 वही 8 1 9 3 1 4, 492 ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो इस चीज को कि कितने अंकों की जरूरत पड़ रही है। अंक और संख्या अभी भी नहीं समझे तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, अंक और संख्या में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आगे एक सवाल और लेता हूं। फिर देखो, अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि 1 से 500 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, क्या लिखा? 1 से 500 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो आप क्या कहोगे? डायरेक्ट देखो, 1 गुणे 9, ये सब एक एक अंक के हैं, तो आपने कहा बिल्कुल एक अंक के हैं, तो इसलिए 9 अंक हो गए। फिर आपने कहा 99 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? 90 इंटू 2, यानी कितना हो गया? 180, ये 2 अंकों की संख्या आ गई। ठीक है, फिर आपने कहा कि 500 में अगर 99 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 401, कितना आ जाएगा? 401। अब इसमें हर एक संख्या में 3 अंक हैं, तो आपने कहा बिल्कुल 3 अंक है, 3 से कर दीजिए गुणा, कितना आ गया? 1203। ठीक है, ये इतने अंक हो गए। अब इन सबको कर लीजिए जोड़, तो कुल अंक की आपकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। आप जान जाओगे आखिर हम 1 से लेकर 500 तक के अंक लिखें तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो 189 जोड़ना है, तो ये कितना? 819 प्लस का 1203, देन 2 8 1 9 8 1 9 2 1 3 और यहाँ पर 1 और 1, यानी कितना हो जाएगा? 1392। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1392, ये आपका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? आप अंक लिखना समझ गए ना कि अंक क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हो। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे कहूं, देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर हम लास्ट के नंबर बताएं, लास्ट के नंबर, जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर संख्या, जैसे क्वेश्चन बनाता हूं, देखो 1 से लेकर 189 अंक लिखें, 1 से लेकर 189 अंक लिखें तो अंतिम अंक बताएं। ऐसे मान लो अंतिम अंक होगा, मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि 1 से लेकर 189 अंक लिखें तो अंतिम अंक कौन सा होगा। अब एक चीज समझो, देखो मेरा कहने का मतलब इस सवाल का है कि 1 लिखा, 2 लिखा, ठीक, 3 लिखा, 4 5 6 7 इस तरह से लिखते जा रहे हो। लिखते कितने? 189 अंक लिखते जा रहे हो। ठीक है, तो बताइए संख्याएं कैसे बनेंगे। तो आपने कहा देखो यहाँ पर 7 है तो 8 रहा होगा, फिर 9 रहा होगा, फिर 10 हो गया होगा, फिर 11, इस तरह से अंक बढ़ता गया होगा। तो आप मुझे बताओ कि क्या 10 के बाद हर एक अंक 2-2 बार दोहराए लगने हैं? तो आपने कहा बिल्कुल कि 10 के बाद हर एक संख्या अब 2-2 अंकों से मिलकर बन रही है। टोटल हमें कितने अंक यूज करने हैं? 189। तो मुझे ये पता है कि 1 से लेकर 9 तक कितने? 1 से 9 तक जो अंक हैं उसमें 9 ही यूज हो रहे हैं, है ना, 9 ही अंक यूज हो रहे हैं। तो मुझे बताओ 189 में अगर 9 घटा दें तो जितने बचेंगे वे सब के सब क्या हो जाएंगे? 2-2 अंक वाली संख्या बनेंगी।
तो आपने कहा बिल्कुल बनेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 189 में 9 कर दीजिए माइनस, कितना आया 180 अंक। अभी हमारे पास कितना बच गया 180 अंक। अब आप देख रहे हैं कि 10 से लेकर आगे के जितने भी नंबर हैं, हर एक नंबर 2-2 अंकों से मिलकर बना है कि नहीं बना है? हर एक संख्या 2-2 अंकों से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब 180 अंक कहाँ खर्चा हो गए हैं? तो आपने कहा अगर संख्या बनाएंगे तो ये संख्या बन जाएगी, हर एक अंक 2-2, हर एक संख्या 2-2 अंक से मिलकर बनी, इसलिए 2 से कर देंगे भाग। तो अंतिम संख्या कितनी आ गई 90, यानी कितनी आ गई 90। ठीक है, तो आपने एक चीज समझो, 90 अंतिम संख्या नहीं है, ये क्या है कि 2-2 अंकों से 90 संख्याएं बनेंगी। आपने क्या समझा कि 2-2 अंकों से 90 संख्याएं बनेंगी, और 1 से 9 तक की संख्याएं हमने पहले ही देख ली हैं। ठीक है, तो बताइए 90 अगर पहले अब बन रही हैं 2-2 अंकों से, और 1 अंकों से हमने पहले ही 9 संख्या बना ली, तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? तो आपने कहा 99। यानी अगर इस संख्या को लिखते जाएंगे, देखो इस संख्या को लिखते जाएंगे तो अंतिम संख्या 99 बनेगी। तो हमने पूछा इसका अंतिम अंक कौन सा है? तो आपने कहा अंतिम संख्या देखो 99 है, तो इसका अंतिम अंक 9 होगा। तो ये इस सवाल का आंसर बनेगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? नहीं, फिर से समझो। देखो हमने पूछा 1 से लेकर 189 अंक लिखे तो अंतिम अंक क्या होगा? तो हमने क्या किया कि 1 2 3 इस तरह अगर संख्या लिखते चले जाएंगे तो 189 अंक तक लिखना है। तो आपने कहा 9 तक, देखो एक बार फिर समझाता हूं इसको। 1 से लेकर आप 9 तक की संख्याओं को जब आप लिख रहे हो तो उसमें 1 अंक का यूज कर रहे हो। तो आपने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमने 9 अंक तो यहीं यूज कर लिया। ठीक, और टोटल अंक कितने हैं 189। बताइए बचे कितने अंक? तो आपने कहा बचे जो अंक हैं वो अब 189 में 9 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कितने बचे 180। अब इन 180 अंकों से जो संख्याएं बनी हैं उस संख्या का प्रत्येक संख्या 2-2 अंकों से मिलकर बनी है। तो अगर हम संख्याएं से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्याएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी? तो आप कहोगे भैया 180 में 200 कर दो भाग 2 से। क्यों? क्योंकि हर एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो इस तरीके से 90 संख्याएं बन गई। अब 9 संख्या पहले ही लिख चुके हैं, उसके आगे 90 2-2 अंक वाली लिखनी है। इसका मतलब कि अगर हम 1 से लेकर ऐसे लिखना शुरू करें तो यहाँ 10 11 12 13 इस तरह से 90 मुझे यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। 9 पहले लिख चुके हैं तो ये ऐसे बना होगा 80 97 98 99। तो मुझे इसका अंतिम अंक बताना, तो अंतिम अंक देखो 9 है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप अब आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखता हूं। देखो इस चीज को एक तरीके से ऐसे भी समझो, जैसे अगर हम यहां पर एक चीज यूज कर लें। जैसे यूज क्या करना है, आपको पता है अंक 1 से 9 तक में कितने अंक होते हैं? तो आपने कहा भैया 1 से 9 तक में 9 ही अंक होते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अगर पूछूं अंक 1 से 9 तक में अंक कितने हैं? 9 है। ठीक है, या संख्या कह दो, यहाँ पर संख्या अंक बार बार कह रहा हूं, संख्या कह दो। 1 से 9 तक में कितने अंक हो जाएंगे? 9। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 99 तक में कितने अंक होंगे, तो आपने कहा अच्छा ये चीज बताना है क्या? तो आपने देखो अभी आपने कहा कि 1 से 9 तक में 9 अंक हैं, उसके बाद 10 से लेकर 99 तक 180 अंक हो गए थे। पीछे आपने कैलकुलेशन ध्यान से देखो तो पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया है। ठीक है, 1 से लेकर 90 यानी 99 तक कितने अंक हो जाएंगे? तो आपने कहा भैया 1 से 9 तक में 9 हो गए, फिर 10 से लेकर 99 में 180 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? तो आपने कहा 180 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 189 अंक। तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना, कि 1 से 99 तक में अंक कितने हो गए? 189। फिर अगर आपसे कोई पूछे भैया 1 से कितने, 1 से 999 में तक में कितने अंक हो जाएंगे? तो आपने कहा अच्छा ये चीज बताना है। तो देखो निकाल लेते हैं। निकाल क्या लेते हैं कि भाई 9 तो हमारे अंक पहले 1 से 9 तक हैं, फिर 180 तो 2 अंकों तक थे, फिर 3 अंक में देखो 99 में
जब हम 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपने कहा 900 बचेगा। तो 900 को अगर हम 3 से कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 9 + 180 + 9 त्रिक 2700, इनको सबको कर लीजिए जोड़, तो ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 189 + 2700, इसका मतलब 9, ये हो गया 8, ये हो गया 8 2। यानी आपने ये कहा कि सीधा सीधा अगर मुझे ये याद रहे कि 1 से 999 तक में अंक कितने आ गए, तो आपने कहा भैया 2889, ये भी याद रहेगा, ठीक है। और अगर और ज़्यादा देखना देख लीजिए, तो अभी 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए, क्या क्या, 1 से 9 तक में कितने अंक हैं, 9, 1 से 99 तक में कितने अंक हैं, 189, 1 से 999 यानी 999 तक में कितने अंक हैं, तो आपने कहा 2889, 2889, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अब क्वेश्चन बढ़ाना चाहूँ तो आप कैसे देखोगे, देखो अगर मैं अब सवाल को फिर से बदल दूं, आपको याद है ना 2889 और यहाँ पर कितना 189 और उसके बाद कौन सा आया था कि सीधा सीधा हमें ये बताना था, ठीक, कि 289 के जस्ट ऊपर जैसे हम पहुंचेंगे वैसे क्या हो जाएगा, वो 3 अंकों की बन जाएगी संख्या, ठीक है। तो देखो जैसे मैं अगर कहूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने 205 अंक मान लो, ऐसे कह दूँ, ठीक है, 205 अंक हैं, ठीक। अब मुझे बताइए कि ये इसका अंतिम अंक कौन है, तब संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, जो अंतिम संख्या उसका अंतिम अंक बताना, अंतिम अंक बताना है, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो, अब हमने क्या कहा कि 1 से 99 तक कितने अंक यूज हो जाएंगे, तो आपने कहा भैया 189 अंक यूज हो जाएंगे, है ना दोस्तों। अब यहां पर कितने 205, तो बताइए 205 189 से कितना ज्यादा, तो आपने कहा भैया ऐसा करो 205 में 189 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ गया, 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बच गया, है ना, उसके बाद तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसमें इन 16 अंकों में, कितने में, इन 16 अंकों में हर एक संख्या 3-3 अंकों से मिलकर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3 से भाग, कितने से, 3 से भाग। तो देखो ये 5 बार पूरा जा चुका है, कितनी बार, 5 बार, और शेष 1 अंक बच गया है, शेष क्या हो गया, 1 अंक बच गया। देखो मैंने अचानक से एक नंबर लिखा, इसलिए ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहीं पर आ गया है, ठीक है। तो देखो 5 बार लिखा, 5 बार ये 3 से पूरा कट गया है और 1 अंक बच गया है। तो मुझे बताओ अगर मैं 3 अंकों की 5 संख्या लिखूं तो देखो लास्ट नंबर तो 99 होगा ना, 1 से लेकर अगर हम ऐसे बढ़ाते चलेंगे 99 2 अंकों तक आ जाएगा, उसके बाद 101 102 103 104 105, देखो 5 बार पूरा लिख दिया, देखो 15 नंबर हो गए ना, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 1 अंक और बचा। तो बताइए 1 अंक की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से करोगे ना भाई, ये होना चाहिए था 106, लेकिन ये तो नंबर नहीं है, देखो सिर्फ 1 अंक ही बचा है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर 1 अंक आएगा, वो भी एक ये वाला नहीं है भैया, ये वाला है, यहाँ से शुरुआत होने वाला, तो इसका अंतिम अंक कौन हो जाएगा, 1। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में कितना आ गया था 16, है ना, इसमें मैं कितना बढ़ा दूंगा, 18 हो जाए तो 2। तो देखो अगला नंबर फिर से समझो, जैसे एक अगला क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 से लेकर 107 यानी 1 2 3 एंड सो ऑन 207 तक अंकों में अगर हम अंक की संख्याएं बनाएं तो अंतिम अंक कौन सा होगा, तो आपने कहा चलो ठीक है देखता हूं कि 1 से 99 तक जो हैं उसमें कितने अंक यूज हो गए, तो आपने कहा 189 अंक यूज हो गए, है ना। हमारे पास कितने अंक हैं 207, तो आपने कहा चलिए 207 अंक हैं, तो इसका हम क्या करते हैं कि 207 में 189 घटा देते हैं, बताइए कितना बचा, तो आपने कहा भैया इस बार तो 18 ही बचा होगा, है ना। तो 18 अगर बचा है तो 18 क्यों बचा है, क्योंकि ये 18 संख्याएं लिखी जाएंगी, हर एक संख्या 3 अंक की होगी,
आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो ना, हर एक संख्या 3 अंक की होगी, तो अगर जब 3 से भाग करेंगे तो 6 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जिनके हर एक संख्या का अंक 3 अंक होगा। तो 3 अंक की संख्या अगर लिखना शुरू करेंगे तो देखो 1 2 ऐसे लिखते लिखते कहाँ आएंगे, 99 तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद 100, फिर 101, फिर 102, है ना, फिर 103, 104, 105, फिर 106। तो आपसे पूछा गया अंतिम अंक, तो देखो इस अंतिम अंक कौन सा होगा, 6। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि अगर अंतिम अंक निकालें, अंतिम निकालें, अंतिम के 2 अंक निकालें, अंतिम के 3 अंक निकालें, तो आप इन सब चीज़ों को भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो ये वाला टॉपिक भी समझ गया ना, अंक अभी यूज ही कर रहे हैं। देखो अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 की पावर 18 को लिखें तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक, जैसे आपसे ये कहा दिया जाए कि 2 की घात 18 को अगर हम लिखें तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। इस चीज़ को समझ पा रहे हो ना, कहने का मतलब है कि मैं 2 को 18 बार गुणा करूं और देखूं कि ये गुणनफल कितने अंकों का आया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, अभी आपको किसी ने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए होंगे। ठीक है, तो चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो आप बताइएगा, अगर कोई समस्या आ रही है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, देखो आपसे पूछा गया कि 2 की पावर 18 को अगर लिखें तो कितने अंकों के उसकी संख्या पड़ेगी। अब मुझे बताइए कि अगर 2 की पावर 1 करें तो कितने अंक आएंगे, आपने कहा 1, है ना। 2 की पावर 2 करें तो आपने कहा तब भी 1 ही अंक की संख्या बन रही है। 2 की पावर 3 करें कितने अंकों की आ गई, तो आपने कहा कितने अंकों की आ गई, 8, यानी 1 ही अंक की आ गई। अब 2 की पावर अगर 4 करें कितने अंकों की आ गई, तो आपने कहा 2 अंकों की, यानी 3 पावर तक वो अपना अंक नहीं बदल रहा है, यानी अंकों की संख्या नहीं परिवर्तित कर रहा है। इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि देखो अच्छा, और देखो अच्छा, 2 की पावर अगर 5 करूँ कितना आ गया, तो आपने कहा 32। 2 की पावर 6 करूँ कितना आया, 64। ठीक है, जैसे 2 की पावर 7 करूंगा कितना आ गया, 128। यानी देखो मैंने कहा 3 अंक, जैसे मैंने पावर को 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 किया, कितने अंक आए, 1 अंक आए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, कितना अंक आए, आपने कहा 2 अंक आए। जैसे 2 की पावर 7 किया, कितना अंक आ गया, आपने कहा 3 अंक आ गया। इस तरीके से कहां तक, 2 की पावर 8 भी कितना आ जाएगा, 256। 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा, 2 से और गुणा कर दीजिए, है ना, तो 25 दूना 50, 50 और यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 512। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया, 3 ही अंक में आ गया। तो इस तरीके से मैंने एक चीज आपको बताई कि हर एक 3 पर, देखो ये वाला नंबर इसके साथ गुण इंटू है, ऐसे नहीं समझ पा रहे, देखो फिर से मैं लिखता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 2 की पावर 18 को लिखें तो बताइए इसका गुणनफल कितने अंकों का प्राप्त होगा। आप इस चीज को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो जैसे मैं ये लिखना चाहूं कि भाई 2 की पावर 1 में अगर इसको सॉल्व करूं कितना अंक आएगा, तो आपने कहा 2 आया, लेकिन अंक कितना है, तो 1 है। 2 की पावर 2 किया कितना आया, 4, तो इसमें अंक कितना है, 1। 2 की पावर 3 किया कितना आया, तो कहा 8। 2 की पावर 4 कितना आया, 16। 2 की पावर 5 कितना आया, 32। 2 की पावर 6 कितना आया, तो आपने कहा 64। 2 की पावर 7 कितना आया, तो आपने कहा 128 आया। आया कि नहीं आया, है ना। फिर 2 की पावर 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 256 कितना आया, 256। फिर 2 की पावर अगर 9 कर दूं कितना आ जाएगा, 512। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं हर 3 पावर पर ही अंक बदलता है। देखो हर एक 3 पावर पर ही अंक बदलता है, यानी घात 3 तक अंक नहीं बदलता। कितने तक, घात 3 तक अंक नहीं बदलता। तो यहां पर कितना है, 2 की पावर 18 है। तो आप क्या करिए, इस पावर को किससे भाग करिए,
इस पावर को आप भाग करिए जहां तक के अंक नहीं बदलते। तो आपने कहा 3 तक अंक नहीं बदलते, तो हम क्या करेंगे, 3 से कर देंगे भाग। कितना आया, 6। देखो इसका भागफल कितना आया, 6। तो इसका मतलब अगर 2 की पावर 18 को हम पूरा पूरा गुणनफल लिखेंगे तो 6 अंकों की संख्या मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी, 6 अंकों की संख्या मिलेगी, क्योंकि हर एक 3 पावर 1 अंक को बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से 3 से अगर बनाएंगे तो कितनी 6 बार बनेगा, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इस तरह डायरेक्ट जब हम पहुंचेंगे तो सीधा 6 अंकों की एक संख्या मिल जाएगी। आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लगाइएगा। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों को भी शेयर करिए और यूपीएसआई की तैयारी घनघोर तरीके से करिए, ठीक है। 2 की पावर 27 को लिखें तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, 2 की पावर 81 कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, 2 की पावर 33 कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ये आपके होमवर्क हैं, ठीक। ये आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कितने अंकों की संख्या मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए, ना अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।